हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट डिसाइफर। और बात करते हैं आज के मेरे ट्रेड के एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा आज के दिन का सिर्फ मेरा एक ही ट्रेड है और वो ट्रेड लॉस में क्लोज हुआ है। और यहाँ पे मैंने 11:16 पे एक ट्रेड लिया था जो कि 45,300 की पुट जो ली थी मैंने 247.75 में, और उसको मैं 246.60 में काट दिया यहाँ पे 2 मिनट बाद 11:58 पे। ठीक है, तो क्वांटिटी यहाँ पे सिर्फ 25% थी। 25% क्वांटिटी में मेरे को आज जो लॉस हुआ है वो हुआ है 21 रुपीज़ का स्टॉप लॉस गया मेरा इसके अंदर, ट्रेड के अंदर। ठीक है, यहाँ पे बस इतना ही आज ट्रेड है और आज कोई ट्रेड लेने वाला हूँ नहीं मैं। अब चलते सीधा चार्ट पर बताता हूँ मैं क्यों मैंने ट्रेड लिया था, क्या रीज़न था, क्या एनालिसिस थी उसके पीछे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आज सुबह से मार्केट कंटिन्यूस सुबह से यहाँ पे ओपन हुआ, पहले ऊपर गया। जो हमारा कल का एनालिसिस था कि मार्केट ये एक रेजिस्टेंस जोन है, इसके ऊपर गया बट सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पे इसके ऊपर जा करके अगली कैंडल पूरा का पूरा फॉल हो गया यहाँ पे। इवन जहाँ से मतलब जो लो भी लगाया था सुबह का वो भी ब्रेक कर दिया मार्केट ने, कल की क्लोजिंग भी ब्रेक कर दी, सब ब्रेक कर दिया इस वाली कैंडल में। फिर उसके बाद यहाँ से गया, फिर यहाँ पे आया, फिर वापस एक बार ऊपर गया। काफ़ी वोलेटिलिटी चल रही थी यहाँ पे कंटिन्यूस, और फिर धीरे धीरे मार्केट यहाँ पे धीरे 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 करके कंसोलिडेशन करता है। ठीक है, एक तरीके का फ्लैग भी बनाता है, अगर आपको दिख रहा हो तो एक यहाँ पे फ्लैग बनाता है, ये फ्लैग बन रहा है। ठीक है, और इसका जो टारगेट रहता है समवेयर इस लेवल के आसपास का रहता है, जो भी फ्लैग ये बनाया है जहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो ये फ्लैग को इस कैंडल में ब्रेक करता है, ऑलमोस्ट उधर तक टारगेट पे आ जाता है, फिर धीरे धीरे करके ये यहाँ पे ऊपर ऊपर जा रहा है। ठीक है, जो भी है। तो जब ये फ्लैग को यहाँ पे ब्रेक करता है तो मेरे को एक्सपेक्टेड था कि मार्केट के अंदर एक ये जो आपको दिखाई दे रहा है कंटिन्यूस यहाँ पे ये वाला जो ये जोन है, ये जो जोन है जहाँ से इसने पहले भी सपोर्ट लिया हुआ है इस जगह से, ये जो जोन है मार्केट पहले यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया था। यहाँ पे कोशिश करी थी मार्केट में, अगर आप कैंडल देखो तो पहले यहाँ पे कल के दिन पे यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर चल के ऊपर चला गया था। फिर सेकंड टाइम कल भी यहीं पे ही सपोर्ट लिया है, और आज यहाँ पे जब सुबह सुबह नीचे आया तो इस सपोर्ट थर्ड टाइम यहीं पे लिया है। ठीक है, तो ये भी फोर्थ टाइम इस जोन के आसपास आ रहा था। तो यहाँ पे क्या था कि आप देखोगे तो एक तरीके से यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनाई थी मार्केट ने, जैसे ये सेलिंग कैंडल आई, ये फ्लैग ब्रेक हुआ इस जगह पे, और ये कैंडल देखो तो एक इस इनसाइड कैंडल बनी है। और मार्केट में अगली कैंडल जो थी वो समवेयर जब ये रेड बन के नीचे आ रही थी तो इस टाइम पे ही मैंने कहीं समवेयर इधर जगह इस जगह पे एंट्री बनाई थी, और स्टॉप लॉस छोटा सा स्टॉप लॉस था, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं था। इस कैंडल का यहाँ पे एस था मेरा। ठीक है, ये मेरा एस था छोटा सा, और जो टारगेट था वो समवेयर एटलीस्ट मेरा 45,200 तक का तो टारगेट था ही। ठीक है, इधर का टारगेट था, और फिर उसके बाद 45,110 का टारगेट था। ठीक है, तो मुझे ये था कि मार्केट अब ऐसे आया तो यहाँ से अब हो सकता है ये ऐसे करके ऐसे फॉल होता हुआ ऐसे आ जाए नीचे की साइड में। ठीक है, बट क्या है मार्केट एकदम टोटल साइडवेज है। आज का दिन एकदम सेलर ऑप्शन सेलर का दिन है, यहाँ पे ऑप्शन बायर का दिन नहीं है। तो इसलिए स्टॉप लॉस अगर आप देखो तो जो यही मेरा स्टॉप लॉस था यहीं पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया इस वाली कैंडल के अंदर ही, मैंने जिसमें एंट्री बनाई 2 मिनट मैंने होल्ड करके रखा इस कैंडल के अंदर, और यहीं पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद कुछ नहीं, मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर चला जाता है, फिर मार्केट धीरे धीरे करके यहाँ पे वोलिटिलिटी है थोड़ी बहुत, फिर वापस जो भी मतलब मार्केट अब एक टोटल एक रेंज में फंस चुका है। अगर आप देखो तो यहाँ पे काफ़ी रेंज में फंस चुका है, 2 दिन से मार्केट कुछ ऐसे खास मूवमेंट कर नहीं रहा है। अगर यहाँ से पकड़ के चलोगे तो मार्केट टोटल साइडवेज है, एक रेंज के अंदर यहाँ पे घूमे जा रहा है इस रेंज के अंदर। ठीक है, ये पूरी की पूरी जो ये रेंज है यहाँ से लेके यहाँ तक की ये एक रेंज है, ये पूरी इसके अंदर मार्केट अब टोटल साइडवेज हो चुका है। और जैसे मैंने आपको बताया है कि मार्केट का हमेशा एक वो होता है कि मार्केट ट्रेंड जब देता है तो मार्केट के साथ वोलेटाइल भी होता है। ठीक है, मार्केट वोलेटाइल होगा, फिर वोलेटाइल जब हो जाएगा मार्केट तो उसका एक बार साइडवेज भी होगा। ठीक है, जिसमें मार्केट कुछ नहीं करेगा, आपको यहाँ पे रुला देगा। वोलेटाइल मार्केट फिर भी आप कुछ पैसा कमा सकते हो, ट्रेड में आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन साइडवेज मार्केट में आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे अगर आप ऑप्शन बायर हो तो। ठीक है, अगर ये मार्केट ट्रेंडिंग होता तो ये मार्केट क्या करता है, यहाँ पे ब्रेक किया ये मार्केट, जब मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं तो इस कैंडल को फॉलो थ्रू में यहाँ पे निकल जाता नीचे तो ट्रेंडिंग बन जाता, और फिर हो सकता है प्राइस एक्शन करके नीचे जाता रहता। और ठीक है, पर मार्केट ट्रेंडिंग था ही नहीं आज, पूरे दिन साइडवेज मार्केट थी, तो इसलिए मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके बाद मैं समझ गया, जब ये ऊपर चला गया तो मैं समझ गया कि भाई यहाँ पे कोई फ़ायदा है नहीं, कोई ट्रेड बनेगा नहीं है यहाँ पे। और आप अभी भी चेक कर सकते हो, अगर ये मार्केट फॉल भी हुआ है तो ये वापस से रिवर्सल भी ले रहा है वहीं से ऊपर। ठीक है, तो ये मार्केट टोटल साइडवेज हो चुका है इस जगह पे। और यहाँ पे अब इस रेंज के बीच में हाथ डालना मतलब अपने हाथ जलाने, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपके हाथ जलेंगे, और यहाँ पे ऑप्शन सेलर आपसे जितना मर्जी अपना आपसे पैसा लूटता ही रहेगा, जितनी बार आप मर्जी स्टॉप लॉस दे दो। आप कभी नीचे की एंट्री बनाओगे तो मार्केट उधर से रिवर्स हो जाएगा, आप यहाँ पे सोचोगे यहाँ पे सेलिंग आएगी तो आप एंट्री बना के बैठे तो मार्केट पूरा रिवर्स हो गया। फिर आप देख रहे हो यहाँ पे नीचे चला गया तो अब यहाँ पे अगर आप एंट्री बना रहे हो नीचे की तो फिर मार्केट फिर रिवर्स हो गया। ठीक है, तो इस रेंज के अंदर कोई ट्रेड करने का फ़ायदा नहीं है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी गलती क्या होती है हमारी कि हम लोग लॉस अपने ले नहीं सकते हैं। जैसे मैंने लॉस यहाँ पे लिया
तो हमारे को क्या होता है, हमारा पूरा दिन दिमाग मार्केट दिमाग हमारा क्या चलता है कि मार्केट के अंदर ये लॉस को आज में रिकवर करना है और प्रॉफिट में क्लोज करना है, ठीक है। ये चीज़ आप एक्सेप्ट कर लो कि साइडवेज जो दिन होंगे वहाँ पे आपके स्टॉप लॉस होंगे, अगर आप ऑप्शन बायर हो, वो आपके दिन नहीं है, और इट्स पार्ट ऑफ ट्रेडिंग ओनली। आपको वो लॉस देना है उस दिन पे, ट्रेंडिंग डेज पे बस आपको प्रॉफिट करना है, वो इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, ठीक है। उस पर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है इंस्टेड ऑफ स्टॉप लॉस वाले दिन पे, जैसे साइडवेज दिन है। हाँ, ये अगर ट्रेंडिंग दिन होता है, यहाँ पे अगर आप लॉस दे के निकल रहे हो तो प्रॉब्लम है, पर अगर ये टोटल साइडवेज दिन है तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रेंड था ही नहीं, मार्केट ऊपर नीचे कभी भी कुछ भी कर रहा है, साइडवेज है टोटल। यहाँ पे कुछ ना तो पैसा बन सकता है ऑप्शन वाले का, ना कुछ। यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन सेलर का बन सकता है जो शॉर्ट करके बैठा है दोनों साइड पे, ऊपर नीचे एक रेंज के अंदर, ठीक है। दोनों साइड के प्रीमियम खा रहा है, कल एक्सपायरी वैसी और है, ठीक है। तो ये समझना ज़रूरी है। जैसे मेरा 21 रुपये का स्टॉप लॉस हुआ, फिर मैं समझ गया मार्केट टोटल साइडवेज है, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, तो मैंने फिर एकदम सीधा सीधा हिसाब लगा लिया। अगर मैं अब ट्रेड देखूंगा तो मैं सीधा नीचे 45,110 का लेवल जो मैंने कल बताया था एनालिसिस में, वहाँ पे देखूंगा, या फिर सीधा मैं ट्रेड देखूँ तो एक 45,550 के ऊपर मैं देखूंगा। उसमें भी सेटअप अगर स्ट्रॉन्ग बनेगा तो ही देखूंगा, ठीक है। उसमें भी ज़रूरी नहीं है इस लेवल के ऊपर देखूंगा, यहाँ पे 100 पॉइंट की मूवमेंट के लिए इसके ऊपर जाता हुआ, ठीक है। जब यहाँ से नीचे आया तो यहाँ पर कंसोलिडेशन करके ऊपर निकलेगा तो एक ट्रेड देखूंगा, बट मार्केट गया ही नहीं तो इसलिए मुझे कुछ ट्रेड लेने की जरूरत पड़ी नहीं, यहाँ पे मुझे कोई इंटरेस्ट है नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आप लोगों को दिन आज मार्केट में कैसा गया। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।